वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं अब की बार और ये क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी रहेगी। ओके, तो देखिए ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देश के किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट समिति ने तैयार किया? तो यूसीसी का ड्राफ्ट समिति तैयार कर चुकी है। ये कौन से राज्य में हुआ है? तो ज्यादातर बच्चों को मालूम होगा जो थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, है ना। जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बता दूं, ये राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है बेटा? उत्तराखंड। आंसर है उत्तराखंड। पुष्कर धामी जी, है ना, उन्होंने यहां पर ये ड्राफ्ट तैयार करा लिया है और इसे ड्राफ्ट तैयार करने वाली हैं रंजना प्रसाद। रंजना प्रसाद ये पूर्व जस्टिस रह चुकी हैं, पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं हमारी। रंजना प्रसाद ने ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, ठीक है ना, यूसीसी। इसमें जो एक देश एक कानून, समान कानून, कोई भी जाति धर्म संप्रदाय हुआ, सबके लिए एक ही समान कानून लागू होगा राज्य के अंदर, ठीक है ना। तो ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, ये उत्तराखंड में हो चुका है, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर शादी की उम्र तय की जाएगी और ज्यादातर शादियां जो होती हैं, जो 2 3 4 शादियां होती हैं, उस पर रोक लगाई जाएगी। बच्चे 1 या 2 ही होंगे, उससे ज्यादा हुए या उससे ज्यादा शादियां हुई या उससे ऊपर शादी या उससे नीचे कम उम्र में शादी की, तो उस पर उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी देखिए इसमें क्या चीज ऐड होकर आती है, ठीक है। लेकिन ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका है उत्तराखंड के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके इस्तीफे देने की अटकलें थी? तो ये कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? ये है मणिपुर के बेटा। आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर में दंगे हुए थे, बड़े भयानक दंगे हुए थे, है ना। तो इसलिए उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के, उनके इस्तीफे देने की अटकलें काफी तेज थी, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है ना। तो वहां पर दंगे क्यों हुए थे मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहां पर ट्राइब्स है ना, कुकी ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स, इन दोनों के दंगे हुए थे। वहां पर जो मैतई, जो बहुल संख्यक आदमी हैं, है ना, ज्यादा संख्या वाले कौन से आदमी? मैतई जनजाति के, मैतई। तो उनका और जो ट्राइबल एरिया है, यानी कि ट्राइब जो है, जनजाति समूह है, कौन सा? कुकी और नागा, इन दोनों ने दंगे कर दिए वहां पर। किसके साथ? मैतई के साथ। तो आपस में दंगे हुए और काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई। इसलिए वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे, वो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, वो इस्तीफा देंगे, बट अभी है नहीं। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये रहा। किस राज्य के हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया ट्विटर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है? तो ये 50 लाख का जुर्माना लगाया है ट्विटर पर किसके, कौन से राज्य के हाईकोर्ट ने? आंसर बेटा कर्नाटका। कौन से राज्य के हाईकोर्ट ने? कर्नाटका ने। तो देखो कर्नाटका काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ना। कर्नाटका में भी कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटका में ही बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो वहां पर मेन है। सोमेश्वर नेशनल पार्क है, बांदीपुर है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, कोलार वहां गोल्ड की खान है। तो ये सब कन्नड़ वहां की लैंग्वेज है ना। तो ये सारी चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक के अंदर दक्षिण भारत की गंगा नदी भी है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को। कहां से ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी माउंटेन से, ब्रह्मगिरी पर्वत से वहां से निकलती है, कर्नाटक से। तो ये सारे क्वेश्चंस वहां हम कर लेंगे। ये ऊपर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये चेन्नई है ना, ये आंसर नहीं है। आंध्र प्रदेश भी नहीं है और ये केरला भी नहीं है। आंसर क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक आंसर है। कर्नाटक ने ट्विटर पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्द ही होने वाले ऑनलाइन शंघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा बेटा भारत, इंडिया। अगले हफ्ते ये शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसकी मेजबानी भारत करेगा। शंघाई, जैसा कि आप नाम सुन रहे हो, शंघाई ये कहां पर है? ये चीन के अंदर है। शंघाई कहां पर बेटा? शंघाई चाइना के अंदर है, ठीक है ना। ये कहां पर है? चीन में। चीन में शंघाई जो है, शंघाई बहुत बड़ा शहर है और वहां पर शंघाई मेट्रो दुनिया की सबसे लॉन्ग रूट तय करती है। सबसे लॉन्गेस्ट जो मेट्रो है वहां पर, लॉन्गेस्ट रेलवे मेट्रो वो शंघाई मेट्रो है ना, जो कि बहुत लंबा रास्ता तय करती है। चाइना की जो सबसे लंबी रास्ता तय करने वाली मेट्रो वो शंघाई मेट्रो है। वर्ल्ड की जो फर्स्ट मेट्रो चली थी वो लंदन में चली थी 1963 में, लेकिन सबसे लंबा रूट कवर करती है शंघाई मेट्रो। ओके, तो ये शंघाई के कई तरह के क्वेश्चन हैं। चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइना में जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी? कुनलुन है।
ताइशान है, और चाइना में हिमालय भी पहुंचा हुआ है, हिमालय भी थोड़ा सा है लगता है वहां पर। और तिब्बत का जो हिमालय था वो अब चाइना में ही काउंट होता है, क्योंकि तिब्बत पर कंट्रोल हो गया है किसका, चाइना का, ठीक है ना। चाइना में सबसे लंबी नदी कौन सी है, चाइना में यांगसी लॉन्गेस्ट रिवर है बेटा, चाइना में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, यांगसी। चाइना का शोक, सोरो ऑफ चाइना किसको बोलते हैं, हवांग हो नदी को, येलो रिवर को, येलो रिवर को सोरो ऑफ चाइना बोलते हैं। ओके, चाइना का शोक, क्योंकि चाइना में हर साल उसमें बाढ़ आती है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में किस देश को हराकर भारत फाइनल में पहुंचा, तो इसका आंसर है ईरान, ईरान को हराकर भारत फाइनल में पहुंचा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई, तो आंसर है नेशनल डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे, है ना। नेशनल डॉक्टर डे कब, 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट भी मैंने एक बनाई थी, जाके देखिए, इसके बारे में सारी चीजें मैंने बता रखी, यहाँ पे नहीं बताऊंगा ये क्यों मनाया जाता है, कौन से डॉक्टर थे, कौन से राज्य के थे, मैंने सब कुछ बताया है। उनको भारत रत्न भी मिल चुका है, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, जाके मेरे चैनल पे जाके आप देखिए। बच्चों आप चैनल को देख लेते हो, ठीक है, आपको पसंद भी आती है, लेकिन आप लाइक दबाना भूल जाते हैं क्या, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा तो मोटिवेशन हमें भी चाहिए, है ना। तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए ज्यादा से ज्यादा, और अच्छी वीडियोस आपके लिए आएंगी, बहुत ज्यादा धमाकेदार क्लासेस में लेके आने वाला हूं। अभी देखना यूपीएससी लेवल की हम ज्योग्राफी, इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारी चीजें हम जबरदस्त क्लासेस लेके आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, 30 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 30 जून, तो 30 जून को बेटा ये वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे, वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे मनाया गया, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस, क्षुद्र ग्रह दिवस, क्षुद्र ग्रह दिवस। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पूछ लेता हूं कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाई जाती है, एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन 2 प्लैनेट, तो वो 2 प्लैनेट कौन से बेटा, मंगल और बृहस्पति। ध्यान से सुनो, मार्स एंड जुपिटर, मार्स प्लैनेट एंड जुपिटर प्लैनेट के बीच में एस्टेरॉइड जो बेल्ट है वो मिलती है, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम में मैं जो ऑफलाइन बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनके मैं बता चुका हूं, सोलर सिस्टम में करा चुका हूं। बहुत ही जल्दी सोलर सिस्टम का चैप्टर हम यहाँ पे भी यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही डिटेल में हम लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हेमिस तसेचु उत्सव हाल ही में कहा मनाया गया, वेयर वाज हेमिस तेचु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो बेटा ये जो फेस्टिवल है हेमिस के नाम से तो आप समझ चुके होंगे, मैंने हेमिस नेशनल पार्क आपको जरूर बताया है। हेमिस भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो मैंने बता रखा है लद्दाख में, तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, तो हेमिस जो फेस्टिवल है वो भी कहाँ होगा, लद्दाख में होगा। ओके, तो अभी हाल ही में ये लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल मनाया गया। ओके, यहाँ पर स्नो लेपर्ड मिलता है आपको, स्नो लेपर्ड कहाँ मिलेगा, हेमिस में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, निजी सैन्य समूह वैगनर का संबंध किस देश से है। देखो बेटा ये जो आर्मी है वैगनर की, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद्रोह कर दिया अपने देश में ही, अपनी फौज के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ। तो ये है कौन सा, रसिया। रसिया के अंदर ये सैन्य समूह है, ये प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है वैगनर। बिलोंग टू विच कंट्री, बिलोंग टू रसिया कंट्री, तो रसिया से बिलोंग करता है बेटा ये। इन्होंने वहां पर विद्रोह कर दिया, लेकिन वहां के रक्षा मंत्री के इस्तीफे की ये मांग कर रहे थे। इसको थोड़ा सा विराम मिला है अभी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय वायुसेना ने रण विजय का अभ्यास कहां पर किया, तो ये वायुसेना का अभ्यास है, ये इंडियन एयरमी फोर्स का जो एक्सरसाइज है ये कहां पर हुआ, ये प्रयागराज में हुआ बेटा। प्रयागराज में संगम होता है यमुना और गंगा नदी का, यहां पर सरस्वती का भी संगम होता था, लेकिन सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है वहां पर प्रयागराज में, जहां कुंभ का मेला भी लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। तो ये बड़े अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ, तो ये है बेटा मुंबई, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बारे में थोड़ा सा इसको लीड करेंगे और बताएंगे फार्मास्यूटिकल जो गुणवत्ता है वो बताएंगे, दवाइयों के बारे में, फार्मासिस्ट के बारे में, ये बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। तो ये कहां पर हुआ, हो चुका कहां पर, मुंबई के अंदर। ओके, विश्व
एमएसएमई डे सेलिब्रेटेड कहां पर, ये कब बनाया गया है? ये 27 जून को मनाया गया था। माइक्रो स्मॉल मीडियम यानी लघु उद्योग के बारे में है। ये जो लघु उद्योग हम बनाते हैं छोटे छोटे, जो 1 करोड़ से कम की लागत में जो तैयार हो जाते हैं, 1 करोड़ से कम रुपए की कीमत में ये उद्योग हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम, है ना। ये चीजें होंगी और इसमें हम इसकी लागत कर सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ से कम कीमत का तो लगा भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये भी देखो गरीब आदमी के लिए तो ये भी काफी ज्यादा हो जाती है, बट सरकार के लिए ये क्या है? लघु उद्योग में आता है। लघु उद्योग में वो आएंगे जो 1 करोड़ से कम कीमत में तैयार हो जाएंगे। और ये दिवस अब कब मनाया गया? ये 27 जून को मनाया गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौन सी मुख्य क्रिकेट टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ताजा क्वेश्चन है। आज के न्यूज़पेपर का आप देखेंगे तो आज ये क्वेश्चन बना और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये है वेस्ट इंडीज टीम, जो कि 2 बार की वर्ल्ड कप विजेता रह चुकी है, 1975 में, 1979 में, 1975 और 1979 में ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन 2023 का ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। स्कॉटलैंड ने इसको हरा दिया है। ये विश्व की प्रथम 10 जो क्रिकेट टीम है उसमें जगह ही नहीं बना पाई अब की बार। तो अब की बार के 2023 के वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में आप वेस्ट इंडीज टीम को नहीं देखेंगे। ओके, प्रथम 10 टीमों में पहली जो 10 टीम है उसमें ये इसको स्थान ही नहीं मिला, तो अब की बार आप वेस्ट इंडीज का खेल नहीं देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड जीतने वाले भारतीय जेवलिन थ्रोवर का नाम क्या है? तो सबको मालूम है, नीरज चोपड़ा से अलावा कौन हो सकता है? तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के, इन्होंने अब की बार भी गोल्ड जीता और भारत का नाम रोशन किया दोबारा से। ओके, देखो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फटाफट जाइए इनको नोट कीजिए, ठीक है ना। और मैंने मगध साम्राज्य की क्लास भी मैंने कल ही डाली है, और डॉक्टर डे के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो कल बनाई है, उसमें सारी चीजें लिखी, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, उनको भारत रत्न मिला, कौन थे, कहां पे वेस्ट बंगाल के थे, भारत रत्न कब मिला, क्यों मिला, ये सारी चीजें मैंने बता रखी उसमें, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, और क्लासेस को जितना ज्यादा हो उतना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।